Alright, yes, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Purisami right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं vocab का अपना एक और नया सेट लेकर, where we are going to make you understand regarding more than 5,000 words. इन more than 5,000 words को हमें कैसे याद करना है. हर वर्ड को याद करने का एक्चुअली एक तरीका होता है. तो आइए हम लोग स्क्रीन का रुख कर लेते हैं एंड लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. देखिएगा 10 क्वेश्चन आएंगे आपके इस टेस्ट में और आपने मुझे बताना है कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आए. ऑल द सेम आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 4 ऑप्शंस ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चंस. देखिएगा हियर वी गो. ये सिनोनिम्स हैं जी हमारे और पहला जो वर्ड है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर, फ्लैबी. तो फ्लैबी वर्ड को याद करने का तरीका था फूली हुई जलेबी, यानी कि फूली हुई जलेबी खाकर, फूली हुई जलेबी खाकर लोग कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं. मोटा, थुलथुला, बैगी, फौजी जो होता है उसको बोलते हैं फ्लैबी. तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. कॉन्स्पिक्यूअस, अमिकेबल, अमिकेबल नहीं अमिकेबल, कॉर्पुलेंट या डिलेक्टेशन. तो फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मुझे बताइएगा फटाफट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर. फटाफट देखिएगा ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. फटाफट जवाब लगाइएगा. तो आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है. तो इन चारों वर्ड्स का हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी. देखिएगा कंस्पिक्यूअस वर्ड को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से याद किया था. किससे याद किया था? हाँ बिल्कुल भाई. कॉन्सेप्ट अगर आपका पक्का हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका पक्का हो तभी आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे. तो बिल्कुल अपेरेंट तरीके से. अपेरेंट वर्ड किससे याद किया था? आपके और पेवेंट. आपके पेवेंट हमेशा सीधी और स्पष्ट बात करते हैं. वो होता है ना, वो अपना कौन सा होता है, स्प्राइट. सीधी बात नो बकवास है ना. हाँ. अमिकेबल वर्ड को याद करने का तरीका था अम्मी और केबल. अम्मी के यहां जब से केबल का कनेक्शन लगा है तब से जो उनका व्यवहार है वो कैसा हो गया भाई? दोस्ताना हो गया है, फ्रेंडली हो गया है. तो दोस्ताना या फ्रेंडली के लिए हम लोग बोलते हैं अमिकेबल. ही इज एन अमिकेबल गाय, राइट. कॉर्पुलेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया है कार पर लेटा हुआ. कार पर लेटा हुआ जो आदमी है वह मोटा है, थुलथुला है. तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई, सी. डिलेक्टेशन वर्ड हम लोगों ने याद किया दिल्ली और इलेक्शन. दिल्ली के अंदर इलेक्शन आते ही लोगों के अंदर क्या आ जाती है? खुशी की लहर दौड़ जाती है. तो खुशी का मतलब क्या हो गया? डिलेक्टेशन. जिसके लिए वर्ड है हमारे पास कौन कौन से? पहला वर्ड हो गया मर्थ. और मर्थ वर्ड किससे याद किया? मैथ से. कि भाई नॉन मैथ के बच्चों को मैथ्स पढ़ते ही खुशी मिलती है. या गली, भाई गीली मिट्टी देखकर बच्चों को क्या मिलती है? खुशी. या फेलिसिटी, मतलब कि अपनी फैली हुई सिटी देख करके हम लोगों को क्या मिलती है? खुशी, यानी कि हैप्पीनेस मिलती है. तो सी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब आ गया है. जिस बच्चे ने यहां पर सी जवाब लगाया वो अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. चलेगा डियर्स. सेकंड क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, इलैबोरेट. और इलैबोरेट वर्ड को याद करने का तरीका है ये और लैबोरेटरी. ये लोग लैबोरेटरी में कैसे काम करते हैं इस बात की ये व्याख्या कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं. यानी कि इनैंशिएट. क्या भाई? इनैंशिएट वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे? नैन्सी और पावेल से. नैन्सी पावेल कैसी एक्टिंग करती है, ये एक अभिनेत्री है, ये कैसी एक्टिंग करती है इस बात की वो व्याख्या कर रही हैं. तो देखिएगा 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. जो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जवाब है एक बार बताइएगा. अक्रीशन, इंस्कॉन्स, एविंस या इग्रीजस. तो फटाफट जवाब लगाइएगा और मुझे बताइएगा जी. आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा. तो आइए पोस्टमार्टम करते हैं जी चारों ही वर्ड्स का. और अक्रीशन वर्ड हम लोगों ने याद किया था एक और रिएक्शन. एक रिएक्शन हुआ उसके शरीर में. क्या भाई? एक रिएक्शन हुआ उसके शरीर में और खून का जमाव हो गया, संग्रह हो गया. तो जमाव या संग्रह जो होता है वो अक्रीशन बोला जाता है. इंस्कॉन्स वर्ड हम लोगों ने याद किया था इंसान और कौन से. इंसान ऐसे कौन से काम करे, इंसान ऐसे कौन से काम करे जिससे वो अपने आप को आरामदायक स्थिति में रख सके. तो आरामदायक स्थिति जो होती है वो इंस्कॉन्स कहलाती है. यस और नो? इवेंट्स वर्ड हम लोगों ने याद किया ये और वंश. ये कौन से वंश से ताल्लुक रखते हैं इस बात की ये व्याख्या कर रहे हैं.
तो एक बार फिर से सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है जी, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। एग्रीजस वर्ड हम लोगों ने याद किया अंग्रेज और आगरा से। अंग्रेज लोग जब भी आगरा आते हैं तो वो निंदनीय काम करते हैं। तो भाई एग्रीजस का मतलब हो गया निंदनीय, जिसकी आलोचना की जा सके, राइट। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बना है। और एक बार फटाफट यार, आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बार शेयर कर लीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसका जो वीडियो है इसका लिंक लगा लीजिएगा एक बार। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, जीरोक्स हमारा वर्ड आ गया। देखिएगा जीरोक्स की स्पेलिंग ये होती है भाई, कहीं जेड से आप लोग शुरू करो। तो जीरोक्स के लिए हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस हैं भाई यहां पर। फैक्सिमिली, इंडोलेंट, इम्बेसिल या लॉथ। बताइएगा फटाफट। फोटो स्टेट करवाते हैं ना हम लोग, है ना, फोटो स्टेट कर दो इसकी, चलेगा। तो वो जीरोक्स होती है भाई। तो आइए पोस्टमार्टम करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जवाब लगा लिया है लॉथ। भाई लॉथ वर्ड हम लोगों ने याद किया था, लो थे, लो थे यानी कि धीमे थे जो लोग, उनसे हम लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, यानी कि उनसे हेट करते हैं। तो भाई हेट करने का मतलब लॉथ हो गया। और घृणास्पद अगर कोई होता है, जिस चीज से हम लोग घृणा करते हैं, तो वो बोला जाएगा लोथसम। क्या बोला जाएगा, इम्बसील। इम्बसील वर्ड हम लोगों ने याद किया था इंडिया और मिसाइल से। इंडिया के लोग मिसाइल तक बनाते हैं, इसलिए वो भोंदू नहीं होते, मूर्ख नहीं होते, पिग हेडेड नहीं होते, स्टूपिड नहीं होते। इंडिया और मिसाइल से याद किया था भाई। इंडिया के जो लोग हैं वो मिसाइल तक बनाते हैं, इसलिए वो क्या नहीं होते, वो असीनाइन नहीं होते। और असीनाइन वर्ड किससे याद किया था, एस और नाइन से। एस का मतलब गधा और नाइन का मतलब नो। एक ही गधा मूर्ख होता है, वहां तो नो गधे मूर्ख हैं, चलेगा। इंडोलेंट वर्ड किससे याद किया था, इंडिया और रेंट से याद किया था भाई। इंडिया के लोग या लेंस से याद किया था क्या, इंडिया के लोग रेंट देने में क्या करते हैं, आलसी होते हैं, यानी कि वो आइडल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, सुस्त होते हैं। इडली खाने वाले लोग सुस्त या आलसी होते हैं। फैक्सिमिली वर्ड हम लोगों ने फैक्स और मील से याद किया था, मतलब भाई मीलों दूर बैठे हुए भी हम लोग फैक्स से क्या कर सकते हैं, उसकी प्रतिकृति भेज सकते हैं, उसकी जीरोक्स भेज सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई, जीरोक्स का फैक्सिमिली। तो बताइएगा किस किस ने यहां पर फैक्सिमिली सही जवाब दिया है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलेगा डियर्स, फोर्थ क्वेश्चन इज गोना बी ऑन योर स्क्रीन। और 8 से लेकर के और लगभग 8:30 तक हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा अपना सेशन नहीं लेंगे। अभी जो सेशन गया है वो मीनाक्षी मैम का गया है, जहां पर उन्होंने मैथ्स पढ़ाया है। और मेरे बाद में जो सेशन आएगा वो लवदीप सर का आएगा, और मेरे से तुरंत पहले साहिल सर का भी सेशन अभी गया है, तो देखिएगा चलेगा। अक्यूमन, अक्यूमन वर्ड को याद करने का तरीका था आईक्यू और मैन। जिस मैन का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वो कैसा होता है, वो आदमी बहुत ज्यादा चतुर होता है, चतुर चपल चंचल चालाक होता है ना। तो भाई फटाफट देखिएगा, चतुर के लिए इन 4 वर्ड्स में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। बिल्कुल भाई, वीडियो को एक बार लाइक भी कर दो यार, चलेगा। रक से हम लोग याद करेंगे। रक वर्ड को हम लोगों ने रोक से याद किया था भाई। रोक लिया जाता है अक्सर हर जगह साधारण आदमी को, जो कॉमन आदमी होता है ना, मीनियल जो होता है। और मीनियल वर्ड किससे याद किया था, मैन से। जो मैन अपने शरीर पर ऑयल नहीं लगाते हैं वो साधारण होते हैं। बिल्कुल भाई। पार्सिमोनियस वर्ड किससे याद किया था, पर्स और मनी से याद किया था भाई। कैसे याद किया था, पर्स में कम मनी, पर्स में कम मनी रखने वाले लोग कंजूस होते हैं। कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं, यानी कि स्टिंजी या स्टेजिन होता है। स्टेजिन को हमने स्टे और जिन से याद किया था कि भाई जिन स्टे करता है धुंधले स्थानों पर, धुंधली जगह जो होती है वो स्टेजिन होती है। और स्टिंजी, स्टेन और जी से याद किया था, मेरे पड़ोसी हैं स्टिंजी, वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, कंजूस हैं। पैनासिया वर्ड हम लोगों ने याद किया जापान और एशिया से। जापान की बनाई हुई तकनीक एशिया के लिए रामबाण है। क्या है भाई, रामबाण है। सारी बीमारियों की एक दवा जो होती है उसको पैनासिया बोला जाता है।
प्रूडेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया पूरे और दांत। पूरे कितने होते हैं? 32 होते हैं ना। पूरे दांत हो जिस आदमी के, समझ लो वह चतुर आदमी है। अब मुझे नहीं पता 32 होते हैं 28 होते हैं कितने होते हैं, देख लीजिएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। ए ऑप्शन जिस जिसने लगाया है मुझे बता दीजिएगा। इसको लेकर के एक और वर्ड था इंसाइसिव। इंडिया के भगवान शिव और साईं हैं, वो बहुत ही चतुर, चपल, चंचल, चालाक हैं। तो इंसाइसिव का मतलब भी क्या होता है? चतुर होता है। टर्स इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और टर्स जो ये क्वेश्चन आया है, टर्स को याद करने का तरीका है भाई तरस। तरस गए हैं हम आपकी बात को संक्षेप में सुनने को। संक्षेप में बोले तो इन नटशेल, इन नटशेल होता है। और कंपेंडियम वर्ड होता है। कम पेन का इस्तेमाल करके लोग सारगर्भित बातें कर देते हैं, है ना। तो भाई यहां पर 4 ऑप्शन है। रेटिसेंट है, रिडेक्टेबल है, सुपरसिलियस है और सक्सेंट है। फटाफट एक बार जवाब लगा दीजिएगा, चलेगा। फटाफट देखिएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सो मेक इट फास्ट एंड डू लेट मी नो व्हाट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर। चलेगा चलेगा, फटाफट बताइएगा मुझे। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं जी, किससे? हम लोग शुरू कर लेते हैं रेटिसेंट से। रेटिसेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था रोटी और सन से। क्या भाई? रोटी और संत से हम लोगों ने याद किया था कि भाई रोटी ना खाने वाला जो संत है वो गैर मिलनसार है। गैर मिलनसार का मतलब ये हुआ। रेटिसेंट का मतलब वैसे ये होता है कि जो कम बातें करता हो। एक तो बहुत ज्यादा बोलने वाला जो होता है वो होता है भाई चैटर बॉक्स। क्या होता है? चैटर बॉक्स होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। और गैर मिलनसार का मतलब क्या हो गया भाई? यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रेंडली नहीं है, आई डोंट मीन टू से, यानी कि वो कम बातें करता है। यानी कि वो एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट, जो दूसरों के अंदर भी अपनी वो दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है। एक इंट्रोवर्ट होता है। तो इनमें हल्का हल्का डिफरेंस होता है, आप इनको सिनोनिम नहीं बोल सकते हैं। तो रिडेक्टेबल जो ये वर्ड है ये हम लोगों ने रेड और टेबल से याद किया था। क्या भाई? रेड टेबल के ऊपर जो आदमी खड़ा है वो कैसा लग रहा है? भयानक लग रहा है। तो भयानक का मतलब हॉरिबल जो होता है उसको रिडेक्टेबल बोला जाता है, रिडाउटेबल मत बोलिएगा। सुपरसिलियस को हम लोगों ने याद किया सुपर और सिलाई से। सुपर सिलाई करने वाले जो लोग होते हैं भाई वो घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं। घमंडी का मतलब हो गया सुपरसिलियस। देखो एक दुराग्रही था। बमशस वर्ड हम लोगों ने याद किया था बम और पैसे से। यानी कि पैसे लेकर बम बनाने वाले लोग कैसे होते हैं? दुराग्रही होते हैं, अक्खड़ होते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सक्सेंट वर्ड को याद करने का तरीका था शक का अंत और संत। क्या भाई? शक का अंत संत ने संक्षिप्त में कर दिया। तो सक्सेंट का मतलब क्या हुआ? ठस। यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, एक बार फटाफट देखिएगा और उसके बाद में निकालो इसको। अभी देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, लेकिन उससे पहले मोर देन 5000 वर्ड्स आपकी टिप्स पर कैसे होंगे, तो इसके लिए सिंपल सा काम करना है जी। इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। साथ में यार आप वीडियो को है ना शेयर कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आपके लिए हम लोग क्या लेकर आते हैं, एक दिन में करीब करीब 50 वर्ड्स में आपकी टिप्स पर करवाता हूं। नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो मैथ्स एंड साइंस के जो वीडियोस हैं खासकर 9th और 10th क्लासेस के लिए, तो ये भी हमारी अलग से आपको ये मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां देख लीजिएगा। जो मैथ्स करवाते हैं वो मीनाक्षी मैम करवाते हैं और साइंस साहिल सर करवाते हैं, लवदीप सर आपको बाद में ग्रामर करवाते हैं भाई। तो चलेगा। गैरलस जो ये वर्ड आ गया है, गैरलस को हम लोगों ने याद किया था गोरिल्ला से। किससे याद किया था भाई? गोरिल्ला से। आपका जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला होता है, देख लेना। जो आपका गोरिल्ला है वो बहुत ज्यादा बातूनी है भाई। क्या है? बातूनी है, यानी कि चैटर बॉक्स है, यानी कि पूरा दिन चकर 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 करता है, यानी कि वो ग्लिब है। क्या है? ग्लिब वर्ड किससे याद किया था? गालिब से। मिर्जा गालिब थे, वो बहुत ज्यादा बातूनी थे। तो यहां पर 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। और ये इंग्लिश जोन वाले, आज इन लोगों ने पानी नहीं पिलाया मुझे। चलिए वीडियो के बाद में देख लेंगे जी आपको। वेग वर्ड है हमारा पहला। वेग वर्ड को हम लोगों ने किससे याद किया था? वेग से। तूफान है जो वो इतने वेग से आया कि हर चीज हमें अस्पष्ट नजर आने लगी। अस्पष्ट का मतलब वेग होता है भाई। वॉल्यूबल हम लोगों ने याद किया था वॉल्यूम से। किससे याद किया था? वॉल्यूम से। कि भाई
अधिक वॉल्यूम में यानी कि ज्यादा वॉल्यूम में बात करने वाले लोग कैसे होते हैं? गैरलस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। जिसने बी ऑप्शन लगाया है वो अपने खाते में 1 नंबर और जोड़िएगा। प्लेकैट वर्ड हम लोगों ने याद किया, प्ले और कैट। प्ले और कैट, अपनी कैट के साथ खेलकर वह शांत हो गया। अपनी बिल्ली, यहां पर कटरीना कैफ की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बिल्ली के साथ में वो खेला, उसने मस्ती करी और उसके बाद में वो शांत हो गया। तो प्लेकैट का मतलब क्या हो गया? शांत। शांत करना बोले तो ट्रेनक्विल हमारा एक वर्ड था, ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है। एसवेज, आंसू नाम का लड़का सबको शांत कर रहा है। सरीन, पुलिस का सायरन सुनते चोर उचक्के लोग शांत हो जाते हैं। स्लेक, इस लेक से पानी पीकर मैंने अपनी प्यास को शांत किया। मोलिफाई, वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को शांत कर रहे हैं। पेसिफाई का मतलब भी शांत करना था, है ना? तो बस सारे ही बताओगे क्या? इनको भी लिखने दो चार। इंसाइसिव वर्ड अभी थोड़ी देर पहले याद किया कि इंडिया के भगवान साईं और शिव बहुत ही कैसे हैं? चतुर, चपल, चालाक हैं। अभी देखना केस वेस ना कर देना मेरे ऊपर। इसको याद करने का तरीका है किसी की भावनाएं आहत हो जाए कहीं मेरे इस बात से। तो भाई यहां पर वॉल्यूबल इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। चार्लिश वर्ड हमारा आ गया है नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार देखिएगा, चार्लिश वर्ड को याद करने का तरीका था चार्ली। चार्ली नाम का एक लड़का है, वो बड़ा ही भाई साहब बड़ा ही असभ्य लड़का है। असभ्य का मतलब चार्लिश होता है। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा जी। बताइएगा फटाफट बताइएगा। चार्लिश असभ्य। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। और ये है ना, काट करके दोबारा मत लिखा करो यार, है ना? चलिए, रमेश वर्ड किससे याद किया था? रमेश हम लोगों ने याद किया था रमेश से। रमेश नाम का जो है लड़का है बड़ा ही लापरवाह लड़का है। लापरवाह का मतलब क्या हो गया? रमेश लापरवाह। रेटिफिकेशन हम लोगों ने याद किया था, रेट का इन्फेक्शन। रेट का इन्फेक्शन, भाई रेट का इन्फेक्शन फैल गया है, इसीलिए सरकार ने इनको मारने की अनुमोदन दे दिया है, अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। एक और वो भी तो था ना, इंडोर्समेंट। इंदौर में सीमेंट का कारखाना बनेगा, जिसका सरकार ने क्या दे दिया है? अनुमोदन दे दिया है। बिल्कुल भाई। रिलक्टेंट वर्ड हमने रेलवे और टेंट से याद किया था। रेलवे के लोग टेंट में रहने के अनिच्छुक होते हैं। क्या होते हैं भाई? अनिच्छुक होते हैं भाई, है ना? इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने इंपोर्टेंट से याद किया था कि इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते। असभ्य अलग होता है, अनैतिक अलग होता है। अनैतिक के लिए हमारे पास वर्ड था सिमी, कि भाई समुद्र में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है। या प्रोफेन, पूरे फैन जिसने उतारे हैं स्कूल के, उसने एक अनैतिक काम किया है। या वैसे देखा जाए तो लाइसेंस, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले भी अनैतिक होते हैं। और परवर्ड था वैसे एक वर्ड जो पथ भ्रष्ट होता है, जिसका मतलब उल्टी उल्टी बातों में, गंदी गंदे कामों में उसका दिमाग चलता है, उसको पथ भ्रष्ट बोला जाता है। तो चलिएगा, 8th वर्ड आ गया डर्थ। और डर्थ वर्ड को हम लोगों ने डेथ से याद किया था। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि डेथ रेट में कमी आ गई है। क्या आ गई है भाई? कमी आ गई है। बिल्कुल। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा। टाइम बहुत ज्यादा लेते हो, मेरी तबीयत खराब है और फिर भी मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ। आपके लिए वीडियो बनाई गई है जी, और रात को 8 बजे यहाँ खड़ा होकर देख लो, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ओनली फॉर यू गाइज, राइट। आज भी मैं छुट्टी मार सकता था, लेकिन मैंने सोचा यार छुट्टी में क्या रखा है ना। चलिए भाई, इनफैचुएशन वर्ड है पहला। और इनफैचुएशन वर्ड को हम लोगों ने याद करा था, किससे याद किया था? इनका फ्यूचर, इनका फ्यूचर काफी अच्छा हो, इनको अतिशय आसक्ति है। अतिशय आसक्ति बोले तो बहुत ज्यादा लगाव जो होता है, लेकिन वैसे ये इन्फैचुएशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, फिजिकली किसी के प्रति हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, या अकॉर्डिंग टू सेंस ये यूज किया जाता है भाई। तो इम्बोर्लियो वर्ड हमने अंबर से याद किया था। अंबर नाम का एक ठेकेदार है भाई, और उसने गलियां बनवाई हैं। तो अंबर ने जो गलियां बनवाई हैं उसके अंदर बहुत सारी बाधाएं हैं। क्या है भाई? हर्डल हैं। क्या है? हर्डल वर्ड हमने याद किया हर और दिल से। हर दिल को जीतने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यस और नो? हम पर रोज बहुत सारी बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं भाई? इम्पीड,
इम्पीड वर्ड किससे याद किया था? एमपी और स्पीड। एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हार्मस्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के कामों में क्या डाल रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। चलिए, स्कैंटी, स्कैंटी वर्ड को हम लोगों ने याद किया इस और कंटेन से। इस कंटेन में चीजों की भारी मात्रा में कमी है। क्या है भाई? कमी, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस और नो? स्केर्सिटी वर्ड हमने इस कार और सिटी से याद किया। नहीं भाई, बात तो भैया आ गई है। ये भाई साहब, ये टाइप करने वाले हो ना आप लोग? इस कार की सिटी में बहुत ज्यादा कमी है। तो जिसने यहां पर सी लगाया और डी लगाया भाई, दोनों ही ठीक है। चलो फिर भी ये हो सकता है यार, ये तो कम मात्रा होगी ना, और ये कमी होगी, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हुआ ना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी जवाब लगाया और जिनके यहां खुशी की लहर दौड़ गई, तो आई डू अपोलोजाइज, आप यू आर मिस्टेकन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मात्रा वाइज कमी होती है, कम होता है, जो अपर्याप्त होता है स्कैंटी, और ये कमी होती है क्या? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो रिफ्यूट हमारा वर्ड आ गया है। रिफ्यूट को हम लोगों ने याद किया री और फूट से, यानी कि फूट पड़ गई है दोबारा, फूट पड़ गई है दोबारा उस पार्टी में, इस बात का हम लोग खंडन करते हैं। तो खंडन करना जो होता है, उसके लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है? तो एक बार फटाफट मुझे बताइएगा। ए, बी, सी और डी व्हाट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर? कम ऑन। और हाँ, साथ में यार डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारी ऐप का लिंक है, उसको भी एक बार फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक तो हम लोगों ने कोई पेड बैच निकाला नहीं है, और टू बी वेरी फ्रैंक अभी हम चाहते भी नहीं कि कोई पेड बैच जल्दी से निकाला जाए, लेकिन जो भी आएगा वो बड़ा गजब आएगा भाई, देखिएगा। प्रोकियल, पारो की अक्ल, पारो हमारे पड़ोस में रहती है भाई, है ना, हमारे पड़ोस में सब रहते हैं। पारो की अक्ल कैसी हो गई है? संकीर्ण हो गई है, नैरो माइंडेडनेस आ गई है उसके अंदर, तो संकीर्ण विचारधारा जिसकी हो जाती है उसको प्रोकियल बोला जाता है। प्रोलिफरेट हम लोगों ने याद किया पूरी और लाइफ से। पूरी लाइफ को हमें विस्तारित करना है। क्या करना है? विस्तारित करना है, इसको और ज्यादा बढ़ाना है और फैलाना है। रिबिट, रिबट वर्ड को हम लोगों ने रोबोट से याद किया। आपने एक ऐसा रोबोट खरीदा है जो आपकी हर बात का खंडन करता है, तो भाई सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही जवाब आ गया है। जिसने पिछली बार सी लगाया और उनका जवाब बदलकर डी कर दिया गया था, कोई बात नहीं, अभी खुश होने का टाइम आ गया है। जेस्ट वर्ड हम लोगों ने ज्येष्ठ से याद किया था। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा। अपने से बड़े के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, तो जेस्ट का मतलब हो गया बेंटर। क्या हो गया? बेंटर किससे याद किया था? बंता से। संता बंता के साथ क्या करता है? जस्ट जोकिंग करता है ना, है ना, किडिंग करता है, मकोडिंग करता है, मकोडिंग नहीं करता है, किडिंग किडिंग करता है। लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन आ गया है, और ड्विंडल, ड्विंडल वर्ड को हम लोगों ने याद किया द्वि, विन और दल से। दल का मतलब पार्टी। 2 बार जीतने वाली पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो गई है। क्या हो गई है? कमजोर हो गई है, फ्रेयल हो गई है। क्या हो गई है? फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। या इनर वेट, आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। क्या हो गई है? कमजोर, यानी गोंट हो गई है। गोंट वर्ड याद किया गाने वाली अंट से। गाना गाने वाली अंट काफी कमजोर हैं। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करते चले। लेट्स गो फॉर अ थम्स अप। यहां नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऑल द सेम यू हैव टू डू वन थिंग, कि जो ये चैनल हैप्पी इंग्लिश जोन, यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू subscribe to this channel and hit the bell icon. चलेगा डियर्स, let's go for the post-mortem. obnoxious किससे याद किया था? अब और नक्सली। अब नक्सली हमारे देश के लिए क्या हो गए हैं? हानिकारक हो गए हैं। अरे रुको एक बार भाई, हानिकारक वो था ना हानिकारक, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। अब बापू नहीं था, डेट्रीमेंटल था। डेट्रीमेंटल किससे याद किया था? डॉक्टरी और मेंटल से।
अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है। और क्या था? बेनफुल, यानी कि वन के कुछ फूल ऐसे होते हैं, वन के कुछ फूल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और परनिशियस, अच्छा वर्ड है भाई परनिशियस। परनिशियस वर्ड किससे याद किया था? पुरानी और आशा से। पुरानी आशा में ही जीवन जीना सेहत के लिए हानिकारक है। फैटल वर्ड याद किया हम लोगों ने फैट और ओल्ड से। जो फैट होता है ना वो सब के लिए बड़ा ही घातक है। कैसा है? लोथल, लोथल, लोथल जगह है एक जो बहुत ज्यादा घातक है। फीबल वर्ड हमने याद किया फी और बल से। आपके इंस्टीट्यूट की फी में बल नहीं था, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट क्या हो गया? कमजोर हो गया। डिसमेंबर वर्ड को हम लोगों ने दिसंबर से याद किया। दिसंबर आते ही हम लोग आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, है ना? टुकड़े टुकड़े डिसमेंबर होता है। वेल डियर्स, तो यहां पर क्या हुआ भाई? कमजोर का मतलब फीबल हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंग्लिश जोन वालों सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे सी कर दिए आप लोगों ने। अब की बार अच्छे तरीके से टाइप करना, और ये आसान आसान मत दिया करो, ये तो आ गए हैं इनको। वेल डियर्स, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल आएगा, एडवांस लेवल आएगा किसका? वोकैब का। All the same, more than 5,000 words will be on your tips. You have to do one thing, do subscribe to the channel and hit the bell icon. साथ में जो ये वीडियो है अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में डियर्स शेयर कर लीजिएगा। So once again, I'm your language trainer, Dr. राजेश सामने राइट हियर। इसकी जो PDF है वो हमारी ऐप पर मिलेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। You'll be getting the PDF. So I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session.